फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 365 में। आज हम लोग खोरठा का लोक कथा देखेंगे। जो पहला है 7 भाई 1 बहन। इसको हम पहले सारांश में समझेंगे। 7 भाई 1 बहन क्या है। तो पहले हम देखते हैं यह लोक कथा 7 भाइयों का एकमात्र प्यारी बहन सुगा की कथा है। यानी कि 7 भाई है, 7 भाई है और उसकी एक बहन क्या है, सुगा है, जो इस लोक कथा में मेन कैरेक्टर है। सातों भाई जब व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नियां मिलकर सुगा को कई प्रकार से सताती है। जब सातों भाई अपना व्यापार करने के लिए कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनकी पत्नियां मिलकर सुगा को क्या करते हैं, सताते हैं। ठीक है। उसे अंततः डूमर पेड़ में चढ़ाकर नीचे कांटे की झाड़ियां डालकर जंगल में छोड़ देते हैं। यानी कि डूमर एक पेड़ है, उसमें उसको चढ़ा के नीचे कांटा दे देते हैं और उसको जंगल में छोड़ देते हैं और उन लोग आ जाती है। संयोग से उसी रास्ते से भाई सब लौटते हैं। संयोग से उसी रास्ते से उनके भाई सब लौटते हैं और सुगा को उतार कर लाते हैं। अतः उसकी शादी दे देते हैं। और क्या करते हैं, उसकी शादी दे देते हैं। तो ये था सारांश। अब हम कहानी को विस्तार से समझेंगे कि कहानी कहता क्या है। 7 भाई एगो दूल रहती बहन हली सुगा। जो 7 भाई था उसका दूल रहती बहन कौन थी, सुगा। माय बाप मोर गेल हथिन। और सुगा जो थी और सुगा और 7 भाई जो था, इसके माए बाप क्या था, मर गेल हलथिन, यानी कि मर गया था। 7 भाई दुलारे बहने पोसल हला। सातों भाई जो था दुलारे बहन, यानी कि बहन को पूरा दम लाड प्यार से रख के उसको पाला था। 7 भाई एक बिहा भई गेल हलै, यानी कि 7 भाई था उनका क्या हो गया था, शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देख 7 भोजिक बड़ी पसपसी। यानी कि जो 7 जो उसकी मतलब सुगा की जो भाभियाँ थी, उन लोग जैसे 7 भाई ज़्यादा दुलार करता था ना, तो यही देख के उन लोग को बहुत मतलब कि गुस्सा आता था। ठीक है। ऊ शोभेक सोच हलै जे बहिनेक प्यारेक चलते मर्दैन जनिक बाट बेसी ध्यान ना देहत। वो सब मतलब कि जो सुगा की जो भाभी लोग थी, उन लोग सोच रही थी कि इन लोग अपना बहन को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए हम लोग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। से लेल बाहर से तो सब नूनी कहतला मनेक भीतर भीतर की तरी सुगा पैता तकर उपाय सोच रहतला। यानी कि उन लोग तो बाहर से नूनी नूनी कहती थी, लेकिन अंदर अंदर उन लोग को बहुत गुस्सा लगता था उससे। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे। एक बेर 7 भाई बनीजे, यानी कि व्यापार करे जात है नी, बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लगला। यानी कि एक बार 7 भाई जो है वो व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा। तो जाए समय मतलब होता है समय। 7 भाई जनियन के कहलथिन सुगा हमनिक साधेक बहिन लागी। यानी कि जो 7 भाई जो है अपना अपना वाइफ को बोलता है कि सुगा जो है हमनिक साधेक भाई, मतलब कि सब भाई के एगो प्यारी बहिन लागे से हमने ओकर माए बाप, यानी कि हम ही लोग उसका माए बाप है, कहे कि इन लोग का तो माए बाप था ही नहीं। ओकर जैसे कोनो दुख नाय हेवेक चाहिए। यानी कि इन लोग अपने वाइफ सबको बोल देता है कि उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गेला। यानी कि 7 भाई घोड़ा में बैठ के व्यापार करने के लिए चला जाता है। बिना मर्दे घारे जनिए भेला मालिक। अब घर में तो कोई
मर्द नहीं यानी कि कोई मेल नहीं था, तो घर का मालिक जो मतलब कि औरत लोग ही बन गई। सातों गोतनीक हाथे घार कारना हेलै, यानी कि जो सातों गोतनी थी उन लोग का हाथ में घर का अपना कारभार संभालने के लिए वही लोग चलाने लगी। तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लगला। अब इन लोग जैसा मन करने लगा वैसा करने लगी, वैसा खाने लगी, वैसा पहनने लगी। मेंतुक मंझली तनी परसी नाही हली, लेकिन मंझली थोड़ा ठीक ठाक थी। काहे जे ओकर नहिराए तनी बेस चास बारी आर चमक दमक हलै, यानी कि ये जो थी ना इसका नैहर में थोड़ा पैसा वाला था, खेत बाड़ी था, इसीलिए उसका चमक धमक था। उ सभे गोतनी उकसुइते रहतन जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो, यानी कि मंझली जो थी वो इन लोग को बोलती है अगर सुगी को ज़्यादा दुलार करेंगे तो हम लोग का सर में चढ़ जाएगी। आर लूर नाय सीखले ओकर ससुर घारे लोके सातों गोतनी के ढेस लगाए गार देवथिन, यानी कि अगर ये कुछ नहीं सीखेगी तो जब इसका शादी हो जाएगा तो उसका ससुर घरे लोग हम ही लोग को दोष देगा कि उन लोग बढ़िया परिवेश नहीं दी है। अब आगे देखते हैं। एहे बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनस खोजे लागल थी। अब यही बात करते करते सातों गोतनी जो है ना खुन्नस खोजने लगा कि इसको कैसे सताया जाए। सातों खैतला पीतला मेंतुक सुगा के खोज पुछार के करे। सातों अपने इन लोग खाता पीता था, खाती पीती थी, लेकिन सुगा को नहीं पूछता था कोई कि खाई कि नहीं खाई। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही, मतलब अगर ये खाना खाए ही तो ठीक है, नहीं तो भूखे है तो भी ठीक है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन से सब अबरी ओकरा एलो सुगा कहे लगला, यानी कि सभी गोतनी इसको नूनी नूनी कहता था लेकिन अब उसे एलो सुगिया कहे लगला, एलो सुगिया कहने लगा उसको। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घड़ा दई पानी भोर आने कहलथिन, यानी इन लोग को सताने का इन लोग खोजने लगा कि इसको सताएंगे कैसे, इसलिए इसको एगो फूटल घड़ा दे दिया। फूटल मतलब कि ऐसा घड़ा जिसमें छेद हुआ हो, और बोला कि इसमें पानी भर के लाओ। एलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लयान, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो, यानी कि बोला कि एक घड़ा पानी भर के लाओ तभी तुमको खाने पीने के लिए देंगे, ठीक है। बेचारी सुगा घैला लैके गेली कार घाटे बैस फफक फफक कांदे लगली। अभी जो सुगा जो है घैला लेके गई, घड़ा लेके गई, और जो बांध था वहाँ रोने लगी। अब सुगा रोने लगी, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, ये अपना रोते रोते बोलने लगी, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, यानी सातों भाई व्यापार करे गेला तो सातों भौजी बड़ी दुख देला, यानी सातों भौजी बहुत दुख दे रहा है। आवा रे बांधे के बेंग सुगा कांदो हो, आवा रे बांधे के बेंग सुगा कांदो हो, यानी कि सुगा रो रही है, वो बांधे के बेंग को बुला रहा है चरैया। सुगा के कांदना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आए के पूछे लागल थीन, सुगा को पूछने लगा बेंग सब, बेंग यानी कि मेढक आके पूछने लगा कि नूनी तो ये काहे कांदे हैं। पूछा कि नूनी आप क्यों रो रहे हैं। सुगा आपन भोर घैला उ सभेक देखाए के भौजी सभेक कहल बात सुनाई देली, यानी कि सुगा जो है भोर मतलब छेद, छेद हुआ घैला, ठीक है, देखाए के यानी कि दिखा के भौजी सबे कहल बात सुनाई देला। भौजी सब जो बोली उसकी भाभी लोग वो बात सुना दी, किसको, मेढक को। तखन भूरके भूरके बेंग बैस गेला, यानी कि जहाँ जहाँ छेद था वहाँ बेंग बैठ गई। पानी भर के घार घुर गेली और
जो छेद था वहां से तो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि मेढक बैठ गया और वो घर आ गई पानी भर के। सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक माड़ पिए देलथिन। यानी कि जो भी अपना खाना बनाई थी खुदी चुनी का माड़ उसको पीने के लिए दे दी, घैला भरा हुआ देख के। सुगा लोरो पोछे आर माड़ो पिए, यानी कि सुगा को बहुत दुख होता है, उन लोग अच्छा अच्छा खाती थी और इसको माड़ भात देती थी। अब दूसरा दिन देखेंगे। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानिए सुगा के कहलथिन, एलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नदीक बालियो नाय जुटत बौ, आज बोन से बीन बांधनाक एक बोझा काठ लई आन। यानी कि दूसरा दिन जो है गोतनी सब सुबह सुबह सुगा को बोली कि एलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो, यानी कि बैसल बैसल तो खाई, लेकिन नदी के बालियों नाय जुट नाय जुटबौ, आज बोन से, मतलब कि उसको बोलता है कि जंगल से तुम बिना बांधे हुए एक बोझा लकड़ी लेके लाओ। यही बोली उन लोग। तो चूनी का माड़ देवो तबे हम तुमको खाने के लिए जो भी है चूनी का माड़, यानी कि जो चावल का छोटा छोटा भाग होता है ना उसका माड़ भात बना के उसको देता है। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझाइल भाई। सुगा जो है फिर रोने लगी और जंगल तरफ चली गई। मेंतुक बिना बांधना के काठ लेकती तो लेकती कैसे, यानी कि लकड़ी को हम बिना बांधे कैसे लाएंगे, यही वो सोचने लगी। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली, यही सोच के बोन के अंदर में रोने लगी। फिर चरैया को बोलती है, सुन 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 चरैया, हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। यानी कि सातों भाई व्यापार करने गया है और सातों भौजी उसके जो थी वो बहुत दुख दे रही थी। अब आवा रे बोने का सांप सुगा कांदो हो, कौन बोली, चरैया बोलती है। चरैया जो बोलती है कि आवा रे बोने सांप सुगा कांदो हो, तो करुण करुण कांदा सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगा ठीन आय के गोठाए गेला। यानी कि इसका जो मतलब कि रोने की आवाज़ सुन के सभी जीव जंतु जो है सुगा के पास आ गया और पूछने लगा, पूछलथिन मतलब पूछने लगा कि काहे कांदे हैं सुगा, मतलब क्यों रो रही हो। तखन सुगा आपन भौजी सभे बात कही देली। तभी सुगा जो है उसकी भाभी लोग जो बताई थी वो बोल दी। तखन एगो लंबा धामना सांप कांटे बेधाय गेलै आर कहलै, आओ सुगा ई बोझा उठाओ आर तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। यानी कि एगो धामना सांप आया और उसका जो लकड़ी था उसको बांध दिया, अपने से बांध लिया और बोला कि जब इसको रखेगी तो धीरे धीरे रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुगा बिन बांधना के काठे के बोझा लय घर घुरली। सुगा जो है बिना बांधना के काठे के बोझा यानी कि लकड़ी का बोझा लेके घर घूम गई। धीरे धीरे बोझा आंगनाय रखली, तखन सांप बोझा से बहराई बोन घुर आयल। यानी कि धीरे धीरे मतलब कि घर का आंगन में वो अपना बोझा रख दी, तो फिर सांप वहाँ से ये करके अपना जंगल आ गया। भौजी सब नंदे के लूर देख के मुड़े हाथ ले लेला। अब भौजी लोग उन लोग हाइचक हो गई कि बिना बांधना के लकड़ी लाई, बिना बांधना के लकड़ी लाई। ठीक है, तकर बाद ओकरा खुदी चुनी के मार देलथिन। फिर उसके बाद उसको खुदी चुनी का जो मार था वो दे दिया। सुगा सुरेप सुरेप मार पिए लागली। यानी कि सुगा सुरप सुरप मतलब क्या होता है, मतलब कि पानी कैसे पीते हैं उस प्रकार से सुरप सुरप के वो मार पीने लगी। घूर दिन, फिर उसके अगला दिन घूर दिन बिहानिए सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छीटे सुगा के कहलथिन। यानी कि उसके अगला दिन सातों गोतनी जो है सुगा को बोली कि एगो जोतल बारी में तुम एक पहला सरसा छीटो, मतलब सरसों सरसों छीटने के लिए बोल दी। और बोली, एलो सुगिया, सब सरसा बीज के पहला टा भोरे पारबे तो खुदी चुनी के मार देबो। यानी कि फिर से इसको सताने लगी वो सब और बोली क्या कि अगर तुम सब सरसा को बीज के
अगर एक पैला पूरा भर देगी तभी हम तुमको खाने के लिए देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सु सुगा के आँखिक आगू आंधार बुझे लागल, यानी कि सुगा को जो है आँखी के आगू आंधार बुझे लागल, यानी कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, एक पहला शेरशाह हम कैसे चुने। सुगा जोतल बारी बैसे कांदे लगले, और सुगा जो है जोतल बारी में बैठ के रोने लगी। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज का कहानी यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।